अरुण जी। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलालंच सर्वेसिं पड़वम हवै मंगलम। Now I would like to invite Shri Vijayji Nahata to step forward and address the audience. Shri Vijayji. आराध्य के चरणों में कोटिश नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाशमण जी को सभक्ति वंदना। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक डॉक्टर मुनि श्री को सभक्ति वंदना। आज के इस सेशन में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र, जिसमें हमारे दिनेश जी धोखा, संस्कृति जी भंडारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जब टीपीएफ की फॉर्मेशन हुई थी तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो एक ऑब्जेक्टिव का सोचा था कि सभी प्रोफेशनल से एक मंच पे आए और वो एक आध्यात्मिक वातावरण से भी रूबरू हो। इसी वर्ष हमारे पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश मुनि ने इस वर्ष स्पिरिचुअलिटी पे भी काफी आयाम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे खुशी है कि नॉर्थ जोन ने लीड लेके एक संबोध कार्यशाला का आयोजन किया जूम के माध्यम से, जिसमें एक अभी जैसे सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि 2 मंथ चलेगी, 8 वीक की ये सेशन। और उसका पहला जो आज का सेशन है, इनॉग्रल सेशन, तो उसमें कर्मा का महत्व क्या है, अपना जैन फिलोसफी में जो बताया गया है कि मेन आधारित जैन फिलोसफी अपन कह सकते हैं कि कर्मों के इर्द गिर्द ही है। इसमें जीव अजीव, पाप पुण्य, आश्रव शवर निर्जरा, बंध मोक्ष, इन्हीं सब का महत्व या इन्हीं सब को जो आधारभूत अपन अपन कह सकते हैं कि वो कर्म ही है। तो इस सुंदर से इस टॉपिक के लिए हमारे साथ आज की मुख्य वक्ता संस्कृति जी भंडारी जी भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं अपनी तरफ से और पूरी नेशनल टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस सेशन के लिए, इनॉग्रेशन सेशन के लिए। और उम्मीद करता हूं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव या जिस तरीके से इंगित के अनुरूप आप इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं वो आपका सक्सेसफुल हो, सक्षम हो। तो एक बार सबको पुनः पूरी नॉर्थ जोन की टीम के अंतर्गत गुड़गांव टीम को बधाई, खासकर एक अच्छे सुंदर टॉपिक को लेके। और खासकर शुभकामनाएं संस्कृति जी भंडारी जी को कि आज का सेशन आप बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ओम हरम। थैंक यू। Thank you, Vijayji. Now I would like to invite President of our TPF Gurgaon branch, Shri Arunji Jain, to kindly come forward and extend a warm welcome to our esteemed dignitaries. Shri Arunji. बनते मैं बिना किसी औपचारिकता के और समय व्यर्थ किए बिना सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर दिनेश जी धोखा का, नेशनल कन्वीनर जो हैं उनकी उपस्थिति को यहाँ पर। मैं विजय जिन्हाटा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की उपस्थिति को रजिस्टर करता हूँ। आदरणीय संस्कृति जी भंडारी का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकारा और इस सीरीज को प्रस्तुत करने के रिक्वेस्ट को उन्होंने माना। और इसके साथ साथ मैं सभी ब्रांच प्रेसिडेंट, सभी एनईसी मेंबर्स और सभी दूसरे महानुभावों का, कुछ लोग काठमांडू से, दूसरी जगह से भी काफी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम जो हमारा 2 महीने तक चलने वाला है, इसका अधिक से अधिक हम लोग लाभ लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके संस्कृति जी भंडारी इसको होस्ट करेंगी। तो मेरी एक बार पुनः पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, Arun ji. I see our spiritual convener Sambodh Karyashala, Shrimati Hema ji. She has joined. I would request Hema ji to say a few words, please. सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदना। TPF North Zone and TPF Gurugram, they have come up with a wonderful topic, जो हमारे टॉपिक्स हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। और संस्कृति जी भंडारी, she is a flawless speaker and spirituality उनके नस नस में बहती है। तो आपकी भाषा सुनकर डेफिनेटली हमारे भी मनोभाव बदलेंगे और हम भी अपने कर्मों को कुछ हल्का करने की ओर अपने आप को प्रस्थान करेंगे। We wish you all the best, Team Gurugram. Om Arham. Thank you, Hema ji. Now I would like to take a moment to introduce our TPF North Zone spirituality convener, Shri Prem Sikhani ji, to kindly come forward and share few lines on spirituality with the team. Prem ji. प्रेम जी को अनम्यूट करना पड़ेगा, आईफोन के नाम से जुड़े हुए हैं। Ji, I have unmuted. Prem ji. No, but she is not unmuted. You have to ask her to unmute. प्रेम जी अनम्यूट कर लीजिए आपकी तरफ से। जय जिनेंद्र, am I audible, sir? Yes. जी मैम। आराध्य के चरणों में वंदन, अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन और दिल्ली एनसीआर में विराजित सभी साधु साधुओं को मेरा मथेन वंदामी। टीपीएफ के सभी पदाधिकारीगण, नेशनल स्पिरिचुअल कन्वीनर श्री दिनेश जी ढोका, मुख्य वक्ता संस्कृति जी भंडारी, टीपीएफ मेंबर्स और सभी धर्मानुरागी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। As we know, the main objective of TPF regarding spirituality is to nurture professionals into spiritual professionals, helping them to find inner peace and contentment. धर्म केवल भक्ति का मार्ग नहीं है, परंतु जीवन जीने की एक कला है। स्पिरिचुअलिटी अगर हमारे जीवन में हम उतार लें तो साक्षात ही मोक्ष का अनुभव हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मुझे हर्ष है कि टीपीएफ नॉर्थ जोन संबोध कार्यशाला के अंतर्गत जीवन एक दिव्य मार्ग, द डिवाइन पाथ ऑफ लाइफ नामक एक ऑनलाइन सीरीज आज से प्रारंभ कर रही है। होस्ट ब्रांच गुड़गांव को बहुत बहुत साधुवाद। प्रमुख वक्ता संस्कृति जी भंडारी का अपना ही एक वर्चस्व है और शैली है, जिसके कारण कई लोगों के जीवन में आध्यात्मिक बीज अंकुरित हुए हैं। उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। तुम ललित बनकर सबके भीतर, तुम ललित बनकर सबके भीतर अध्यात्म अलख जगाने आई हो। ज्योति से ज्योति पुंज बनाकर, ज्योति से ज्योति पुंज बनाकर अखंड ज्योति बनाने आई हो। वेलकम संस्कृति जी। एंड आशा करती हूँ इस परियोजना से सभी को बहुत ही आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और जीवन जीने की एक नया दृष्टिकोण उनमें विकसित होगा। टीपीएफ गुड़गांव टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सफलताओं के लिए मंगल कामनाएं। ओम अरहम। जय जिनेंद्र। Thank you, Prem ji. Now I request each and every TPF professional, could you please rename your names along with designations on on Zoom meeting, please. This will help us identifying. Ji, so now I would like to take a moment to introduce our TPF Gurgaon branch spirituality convener, Shri Anshul Ji Jain, to introduce our esteemed speaker, please. सभी को सादर जय जिनेंद्र। I would like to take a moment to introduce our esteemed speaker, Srimati Sanskriti Ji Bhandari Ji, who is a motivational speaker.
She has conducted over hundreds of conferences and seminars on the topics like inner eyes, women empowerment, health, healing and literature. आज की हमारी सीरीज जिसका शीर्ष है जीवन का दिव्य मार्ग एंड आज के अध्याय का नाम है पावर ऑफ कर्मा। आइए इस अध्याय के बारे में और अधिक गहराई से जानने के लिए हम अपनी सम्मानीय स्पीकर श्रीमती संस्कृति जी भंडारी जी से सुनते हैं। वेलकम संस्कृति जी, ओवर टू यू। संस्कृति जी को Just give me 1 second. I have muted everyone and I'm unmuting Sanskriti ji only. Thank you so much. So I did not interrupt in between while you were all saying such kind words. So आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. I'm feeling really grateful to hear such beautiful words from you all. So जय जिनेंद्र सभी से. गुरुर भिक्षु, गुरुर तुलसी, गुरुर देवो महाप्रज्ञ, गुरुर साक्षात महाश्रमण, तस्मै श्री गुरुवे नमः. So my warm regards to Therapanth Professional Forums, all national conveners and team, the North Zone and the Gurgaon Zone and all other zones of TPF. So first of all, Therapanth Professional Forum को बहुत बहुत बधाई, अप्रिसिएशंस कि उन्होंने अध्यात्म को अपने एजेंडा में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में चुना. तो एक बेहतर, खुशहाल, ऑप्टिमिस्टिक और हैसल फ्री जीवन जीने के लिए सही राह पर चलना बहुत जरूरी है. और आज का हमारा विषय है कर्म, द पावर ऑफ कर्मा. तो कर्म कोई नया शब्द नहीं है. कर्मों का खेल निराला है. ऐसा करने से कर्म बंधेंगे, वैसा करने से कर्म बंधेंगे, जैसे कर्म वैसे फल, वगैरह वगैरह. ये सब बातें तो हमने सुनी है, मगर वास्तव में ये कर्म है क्या और हमें कैसे अफेक्ट करते हैं. देखिए ना, ये संसार कितना अजीब है. कहीं कितना रंगीन है और कहीं कितना बेरंग है. कहीं कोई व्यक्ति कितना बलवान है तो कहीं कोई कितना निर्बल, कितना कमजोर, कितना लाचार है. कहीं कोई कितना खूबसूरत, कितना रूपवान तो कहीं कोई कितना कुरूप है. कहीं कोई कितना धनवान, कितना प्रभावशाली तो कहीं कोई कितना प्रभावहीन, कितना गरीब है. कहीं कोई कितना ज्ञानवान, बुद्धिमान तो कहीं कोई अपने आप को बुद्धिहीन समझता है. कहीं कोई अपंग है तो कहीं कोई हर दृष्टि से परफेक्ट नजर आता है. कोई शक्तिमान है तो कोई शक्तिहीन है. किसी का स्वभाव कठोर है, अशिष्ट है, मिलकर अच्छा नहीं लगता, तो किसी व्यक्ति का स्वभाव इतना मृदु, इतना शालीन, इतना सुमधुर कि लगता है इस व्यक्ति को हम छोड़े ही ना. एक ही घर में पले हुए भाई बहन, उनका स्वभाव, हर चीज, हर एनवायरनमेंट, वातावरण, सब चीज एक जैसा मिला, मगर फिर भी उनका स्वभाव, उनका जीवन के प्रति अप्रोच, उनका भाग्य सब अलग अलग होता है. इनफैक्ट जो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे, वो भी अलग अलग नजर आते हैं. तभी तो जब ये सारी चीजें हम देखते हैं, अलग अलग प्राणियों में इतना फर्क हम जब देखते हैं, इस फर्क को जब हम महसूस करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसका कोई कारण भी जरूर होगा, नहीं तो सब एक जैसे होते. कोई डिस्पैरिटीज होती ही नहीं. कोई तो रहस्य होगा, कोई तो कारण होगा, और वो कारण है कर्म. और इस कर्म के मर्म को अगर हम समझ जाएं तो जीवन जीना बहुत आसान हो सकता है. तो कर्म के मर्म को कैसे समझा जाए. एक आदमी बीमार हो जाता है और कारण ढूंढने की कोशिश करता है.
क्योंकि कारण पता चलेगा तभी तो इलाज हो पाएगा। तो वो एक वैद्य के पास जाता है। वैद्य कहता है कि आपका जो वात पित्त कफ का बैलेंस है वो बिगड़ गया है। वो किसी ज्योतिष के पास अगर जाता है तो ज्योतिष कहता है कि भाई ग्रहों ग्रहों की आपकी स्थिति विपरीत हो गई है, इसीलिए आप अस्वस्थ हो गए हैं। किसी तांत्रिक के पास जाए तो वो कहेगा कि तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी भूत प्रेत की छाया है, इसीलिए आप बीमार हो गए हैं। किसी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा कि बैक्टीरिया वायरस कोई कीटाणु कोई जेनेटिक रोग है। मगर अगर आप एक सुलझे हुए समझदार ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे, किसी साधु के पास जाएंगे, तो वो आपको बताएगा कि रोग का कारण है आपके अपने बांधे हुए कर्मों का विपाक या कर्मों का फल जो आपके सामने आया है। कोई भी रोग हो, मेंटल फिजिकल इमोशनल, कारण कर्मों का फल। अब देखिए ना कि हमारे जीवन में हर समय हर पल दिन भर ऐसी कितनी ही चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। हमारे प्रिय जनों का विछोह हो जाता है ना। कितनी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते हमारे जीवन में हो, मगर फिर भी हो जाती हैं। और ऐसे कितनी ही जीवन में चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, मगर वो नहीं होती हैं। कारण क्या है? कितनी चीजें हम चाहते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक सामने एक बहुत सुंदर सा बंगला महल नुमा एक बहुत ब्यूटीफुल सी कोई कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं और आपके मन में इच्छा जागती है कि मुझे ये घर चाहिए, इस घर में रहना है, आनंद आ जाए अगर मैं यहाँ रहूं। मगर क्या आपके चाहने से वो घर आपको मिल जाएगा? आपके चाहने से आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? आपके चाहने से एक पर्टिकुलर जॉब आपको मिल जाएगी? एक फिल्म देख करके आए, किसी हीरोइन को हीरो को देखा और इस हीरोइन को देखकर लगा कितनी खूबसूरत है ये, कितनी सुंदर एक्ट्रेस है, कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, काश ये एक्ट्रेस मुझे मिल जाए। तो क्या किसी के चाहने से वो मिल सकती है? तो ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो, मगर क्या हम हमारे चाहने से क्या वो चीज हमें मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो अनचाही चीजें हो जाती हैं और जिसे हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं होता। कारण क्या है? कारण है कर्म। ऐसा तो नहीं है कि सभी के साथ नहीं हो रहा। आप शायद चाहेंगे कि मैं अंबानी जी की जगह होता, लेकिन आप नहीं है, मगर कोई तो है। तो कोई है और कोई नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्म। अगर हम दूसरे धर्मों को देखें तो उनमें एक ईश्वर की बात कही जाती है जो कि इस संसार का कर्ता धर्ता है और जो हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला होता है। लेकिन जैन धर्म में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो कि इस संसार का कर्ता है धर्ता है विनाश करने वाला है पालन करने वाला है। नहीं, जैन धर्म के अनुसार हमारे कर्म ही सर्वोपरि है जो कि हमारे हर चीज को निर्धारित करते हैं, हमारे हर एक्शन को, हमारे हर स्टेप को निर्धारित करते हैं। और हम स्वयं जो है वो हर चीज के कर्ता धर्ता, कर्मों को बांधने वाले, कर्मों को भोगने वाले, कर्मों को काटने वाले, कोई उसका जिम्मेदार, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कर्मों का ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक बहुत बड़ा आलोक है, एक बहुत बड़ी स्पेस है और उस बहुत बड़े स्पेस में एक छोटा सा जो कि वास्तव में बहुत ह्यूज है हमारी दृष्टि से अगर हम देखें तो, मगर उस आलोक की दृष्टि से देखें तो उसमें एक छींके के समान एक लोक है और उस लोक में जीव भी हैं और अजीव भी हैं। जीव यानी हमारे जैसे चीजें, हमारी जैसी। तो जो लोक है उसके अंदर जो जीव हैं यानी हमारे जैसी जो आत्माएं हैं वही
जीव हैं, जिनके अंदर कॉन्शियस है, जिनको सुख दुख की अनुभूति होती है, जिनमें प्रकंपन होता है, जो अपनी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसे जो चीज है उसे हम कहते हैं आत्मा या जीव। और कुछ चीजें अजीब होती हैं, और अजीब में से एक अजीब है पुद्गल। और ये पुद्गल जो है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल इस संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं। ये अजीब भी संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं, और ये जीव भी संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं। और ये जो कर्म है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये कर्म भी पुद्गल है। और हमेशा हमेशा से हमारी आत्मा हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। और जब से ये आत्मा थी तब से ये कर्मों से जुड़ी हुई है। ये कर्म, ये अजीब, ये विजातीय तत्व, ये फॉरेन पार्टिकल हमारी इस आत्मा से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जिसके कारण ये कर्म क्या है, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। आत्मा का भार है ये कर्म। और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम जो जीवन जीते हैं वो क्या है, कष्टमय, दुखमय वैसा बन जाता है, जिसमें बहुत सी चीजों की उपलब्धियां नहीं होती है, वैसा बन जाता है। और जब जब ये कर्म हल्के होते हैं, जब जब पुण्योदय होता है, तो जीवन जो है वो खूबसूरत हो जाता है। इस प्रकार के जीवन मिल जाते हैं। मगर क्योंकि इन कर्मों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, हम नहीं देख सकते, इसीलिए शायद हम विश्वास ना करें। मगर ये जो डिस्पैरिटीज हम देखते हैं, कि जीव जीव में ये जो फर्क हम देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कर्म सिद्धांत पर हमें विश्वास हो जाता है, विश्वास होने लगता है। तो ये आत्मा क्या है, स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। और ये कर्म नामक जो पुद्गल है, अपश्चानुपूर्वितया, हमेशा हमेशा से ये कर्म नामक पुद्गल जो है, इन्होंने आत्मा को, हमारी आत्मा को बांध रखा है, हमेशा से बांध रखा है। लेकिन ये कर्म जो आत्मा से बंधे होते हैं, ये बनते रहते, कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। ये कर्म हर समय कर्म बनते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है ना, हमें कोई गलत काम किया, कोई सही काम किया, तभी कर्मों का बंधन होता है। अरे तुमने ये गलत कर दिया, अब तुम्हारे कर्मों का बंधन हो गया। सामायिक में मुंह खुला रख के छोड़ दिया, अब कर्मों का बंधन हो गया। कोई त्याग टूट गया तो कर्मों का बंधन हो गया। किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, कर्मों का बंधन। ऐसा नहीं, हर समय, हर क्षण, हर पल कर्मों का बंधन होता रहता है। हम सो रहे होते हैं तब भी हर सांस के साथ कर्मों का बंधन हो रहा होता है। और हर सांस के साथ कर्म जो है वो टूटते भी रहते हैं, आत्मा से अलग भी होते रहते हैं। कर्म जुड़ते रहते हैं, कर्म हटते रहते हैं, कर्म जुड़ते रहते हैं, कर्म हटते रहते हैं। ये कंप्लीट सर्कुलेशन हर समय चलता रहता है। क्योंकि हमारे भीतर कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और क्योंकि ये हमारे भीतर है, हमारे संस्कारों में बैठे हैं, तो इनके कारण हर समय कर्मों का बंधन होता रहता है। और टूटते कैसे हैं, कि जब किसी कर्म का समय पूरा हो जाता है, आत्मा के साथ बंधे रहने का टाइम पूरा हो जाता है, तब वो कर्म उदय में आते हैं और फल दे करके, और उनका काम खत्म, और वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो 8 कर्मों का विवरण आता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो जिस प्रकार के कर्म हम बांधते हैं, उसी प्रकार से ये कर्म जब उदय में आते हैं, जब इनका समय पूरा होता है और ये उदय में आते हैं, तो उसी रूप में ये फल देते हैं, है ना। तो ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है तो ज्ञानावर्णीय के रूप में फल देते हैं। अगर दर्शन के रूप क्रोध है, मान, माया, लोभ, तो ये मोहनीय के रूप में उदय में देते हैं, है ना। तो अंतराय, अंतराय यानी इच्छित वस्तु हमें नहीं मिलती, होने पर भी नहीं मिलती कभी कभी। जैसे आप देखिए, एक मिठाई की दुकान है किसी के पास में,
और उस व्यक्ति को डायबिटीज है, बड़ा शौक है मिठाई खाने का, चारों तरफ मिठाई ही मिठाई, सुंदर घी के पकवान, मगर वो एक को भी छू नहीं सकता क्योंकि वो डायबिटीज का शिकार है। तो चीज होते हुए भी, किसी के पास मकान है, बहुत सुंदर बंगला है, मगर कोर्ट का केस चल रहा है, उस पर ताला पड़ गया, जीवन यूं ही बीत गया, ताला पड़ा रह गया, मकान होते हुए भी उसमें ना रह पाया। तो इस प्रकार अंतराय कर्म सामने आ जाता है। नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय, ये जो कर्म है ये शुभ और अशुभ दोनों रूप में फल देते हैं। सुंदर रूप, नाक, नक्श, शरीर, रंग, ये सब नाम से मिलते हैं। आप ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं, नीची दृष्टि से देखे जाते हैं, आपका सम्मान है या आपको अपमानित दृष्टि से देखा जाता है, ये गोत्र कर्म के कारण है। और निरुपक्रमिक, सोपक्रमिक, कैसा आयुष्य है आपका, ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह से मृत्यु हो जाती है, या कई प्रकार के जो ये अशुभ आयुष्य व्यक्ति जीते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, नेवला, चूहा, इनका अशुभ आयुष्य रहता है। कई बार शुभ आयुष्य होता है। या आयुष्य कर्म से वेदनीय अनेकों प्रकार के सुख, सर पे छत है, खाने को रोटी है, गर्मी में हम एसी चला लेते हैं, सर्दी में हीटर चला लेते हैं, ये सब क्या है, साता वेदनीय। और कई प्रकार के दुख, मखमली गद्दों पर सोते हुए भी सर में टेंशन, रात को नींद नहीं आती, इतनी भीतर ही भीतर उत्तेजना, ये असाता वेदनीय का उदय है। तो जिस प्रकार ये कर्म हमें फल देते हैं, उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में, जैन धर्म में बहुत सुंदर आगमों में इनका विश्लेषण आया है। तो आइए हम भी समझते हैं कि ये कर्म है क्या। तो भगवान महावीर से पूछा गया कि भगवान, कर्म का संबंध या बंध कितने स्थानों से होता है। तो भगवान ने फरमाया कि 2 स्थानों से कर्म का बंध होता है, 2 स्थानों से, राग और द्वेष। राग और द्वेष से कर्म का बंध होता है। और जितना प्रगाढ़, जितना गहरा राग द्वेष, उतना गाढ़ा कर्मों का बंध हो जाता है। तो अब देखिए, सिचुएशंस तो हमारे जीवन में आती ही रहेंगी, कभी अच्छी सिचुएशन, कभी अच्छी परिस्थिति, कभी बुरी परिस्थिति, कभी साताकारी परिस्थिति, कभी असाताकारी परिस्थिति। तो उन सिचुएशंस के अनुसार हमारे कर्म, अगर हम रिएक्शंस देते हैं, उसके अनुसार हमारे कर्म बनते रहते हैं। कैसे? देखिए, एक सेठ था, उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ बड़ा मेहनती था, उसने बड़े जीवन में काम किए, बड़े बड़े व्यापार किए और बड़े पैसे कमाए। अब पैसे कमाने के पास में उसने करीब करीब अपने जीवन भर की जो कमाई है, उससे उसने एक जो है वो कोठी बनवाई। एक कोठी बनवाई, बड़ी खूबसूरत, बड़ा पैसा लगाया उसके अंदर, तो कोठी बनवाई। बड़ा खुश हो रहा था, खुश तो होगा ही, उसका सपना होगा कि मैं एक बहुत खूबसूरत कोठी बनाऊं। अभी उस कोठी में शिफ्ट भी नहीं हो पाया था, केवल हाउस वार्मिंग ही की थी, वहां पर शिफ्ट भी नहीं हो पाया था, कि अचानक उसके पास खबर आती है कि जो मकान था, जो कोठी थी, उसमें आग लग गई। उसमें आग लग गई, और जब आग लग गई तो उसके तो होश उड़ गए बिल्कुल ही, और इतना विलाप करने लगा, इतना रोने लगा कि हाय हाय, देखो ये क्या हो गया, मेरे जीवन भर की कमाई ये कैसे हो गया, ऐसे घर में आग लग गई, सब कुछ मेरा तो स्वाहा हो गया। बड़ी तकलीफ में और बड़ा रोने धोने लगा। इतने में सेठ जी का एक बेटा आता है और आकर के कहता है कि पिताजी, आप इतना रो क्यों रहे हैं, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्योंकि बड़े भैया जो हैं, उनको लगा कि बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, कोठी तो हम और बना लेंगे, तो बहुत अच्छे दाम मिल रहे थे, तो उन्होंने इस मकान का सौदा कर दिया था। सौदा कर दिया तो अब नुकसान हमारा नहीं है, ये तो उसका है जिसने ये मकान खरीदा। ऐसा सुना, और सुनते ही पिताजी जो है वो हंसने लगे, सेठ जी हंसने लगे कि अरे वाह 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 वाह, हम तो बच गए, हमारा पैसा बच गया, हमारा धन बच गया, हमारा जीवन बच गया। बड़ा ही आनंद का अनुभव उनको हुआ। तो इतने में जो दूसरा बेटा है, जिसने की डील की थी, वो आया और उसने कहा कि अरे पिताजी, इतनी कोई खुश होने की बात नहीं है,
मैंने डील उसके साथ की जरूर थी, कर जरूर रहा था, लेकिन आखिर में जो हम तोल मोल कर रहे थे उसमें बात हमारी बैठी नहीं, और बैठी नहीं तो डील जो है वो कैंसिल हो गई। उसने तो केवल बयाना ही दिया था, वो मैंने उसे रिटर्न कर दिया, और अब हमारी डील जो है वो कैंसिल हो गई। तो मकान तो हमारा ही है और नुकसान भी हमारा ही हुआ। ओ हो, सेठ जी ने ये सुना कि बस ऐसा लगा मानो धक्का सा लग गया। फिर से जो है वो विलाप करने लगे, रोने लगे। इतने में ही क्या हुआ कि तीसरा बेटा आया और आकर बोला कि पिताजी, जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो इंश्योरेंस करवा दिया था, घर का इंश्योरेंस करवा दिया था, तो ये नुकसान हमारा नहीं है, बीमा कंपनी इसका भुगतान कर देगी, आप चिंता मत कीजिए, बीमा कंपनी पूरा भुगतान कर देगी। ओहो, इतना सुना और सेठ जी खुश हो गए कि बस तुमको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, आज मुझे इसका फल मिला है। देखो, तुमने इंश्योरेंस करवा दिया और अब जो है हमारा इतना बड़ा नुकसान बच गया। सब खुशी खुशी। सेठ जी का तो मानो बस सब सारी परेशानियां ही दूर हो गई थी। इतने में मुनीम जी आई और आ करके बोले कि इंश्योरेंस तो करवाई थी आपने, पर प्रीमियम भरा था क्या? प्रीमियम ही नहीं भरा ठीक से, तो कहां से इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा? ढाक के वही 3 बात। नुकसान फिर से सेठ जी का, और सेठ जी फिर से रोने लग जाते हैं। तो आप देखिए, ये तो एक ही बार में परिस्थितियां बार बार कैसे बदल रही है उसका विवरण हमने किया, लेकिन यही सेम चीजें हमारे साथ भी होती रहती हैं। कभी कोई ऐसा मौका आता है जो इतनी खुशी होती है, हर चीज हमारे मन के अनुकूल, हमारे मन के माफिक होती रहती है, और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बैड एक्सपीरियंसेस, चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती और हम दुखी हो जाते हैं। तो अनंत काल से हम इस कर्म नामक ये जो पुद्गल हैं, ये कर्म नामक जो पुद्गल हैं, इनसे हम बंधे हुए हैं। और इनके कारण क्या होता है, शुभ रूप में जब ये बंधते हैं, तो ये जब उदय में आते हैं तो ये हमें प्रियता का अनुभव कराते हैं, और अशुभ रूप में जब ये आते हैं तो ये हमें अप्रियता का अनुभव कराते हैं। अब होता क्या है कि किसी भी कर्म का जब समय पूरा हो जाता है तो वो हमारे उदय में आ जाता है, विपाक बन जाता है उस कर्म का, यानी फल देने के लिए वो तैयार हो जाता है। और शुभ रूप में होता है तो शुभ फल, अशुभ रूप में होता है तो अशुभ फल देता है। तो या तो हमें सुख का अनुभव होता है या हमें दुख का अनुभव होता है। जब ये अनुभव होता है उसके बाद इस कर्म का काम खत्म, ये हमारी आत्मा से अलग हो जाता है। तो अगर इसी प्रकार हर कर्म उदय में आकर और अलग हो जाएगा तो एक दिन क्या होगा, ये कर्म छूट जाएंगे आत्मा से और हम मुक्त हो जाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब ये फल आते हैं सुख और दुख के रूप में, तो हम देते हैं प्रतिक्रिया, हम देते हैं रिएक्शन, है ना। दुख होता है तो क्या होता है, किसी प्रियजन का विछोह हो गया, छोटी सी चीज कितना अधीर हो जाते हैं, एक फोन, एक घड़ी, एक चश्मा इधर उधर हो जाता है तो हम क्या होता है, अनईजी हो जाते हैं, अरे हमारी चीज कहाँ चली गई, ये क्या हो गया, है ना। तो कितना हम रिएक्शन भीतर अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं हम। और जब सुख होता है तो बस इतना घमंड कोई आर पार ही नहीं है, हमें जो पदवी मिल गई या हमें जो नाम, ऐशो आराम, शोहरत जो मिल गई, धन मिल गया, उसका इतना भीतर ही भीतर जो है वो घमंड भर जाता है। तो हम रिएक्शन देते हैं, हमारी बोली में, हमारे चाल ढाल में, हर चीज में हमारा वो दुख, हमारा वो सुख वो दिखता है। क्योंकि ये जो रिएक्शन हम देते हैं, ये मोहनीय कर्म का उदय, पाप का बाप, ये जो रिएक्शंस हम देते हैं, इससे क्या होता है कि हम बिल्कुल मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह नए कर्मों को इस वातावरण में, कर्म जो है वो पुद्गल जो है फैले हुए हैं, वो कर्म के रूप में, कर्म वर्गणाओं के रूप में आकर
और हमारी आत्मा से चिपक जाता है। अब रिएक्शन देना तो हम कभी नहीं भूलते। छोटी से छोटी चीज हो जाए, है ना, गाड़ी भी भिड़ जाए, हल्की सी किसी ने लगा करके और वो आगे निकल गया, इमीडिएटली अंदर गुस्सा बैठा हुआ है। इस तरह से हम उस पर चिल्ला पड़ते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि भीतर राग द्वेष, ये क्रोध मान माया लोभ एनी मोमेंट तैयार है हमारा, ये कषाय एनी मोमेंट तैयार है हमारा, उसी वक्त उसी समय जो है हम उबल पड़ते हैं। तो ये जो रिएक्शन हम देते हैं, इससे क्या होता है कि कर्म उदय में आए, अपना फल दिया, और हम रिएक्शन देकर और नए कर्मों को, शायद पहले जो बंधे हुए कर्म टूटे हैं उससे ज्यादा कर्मों को अट्रैक्ट करके, खींच करके अपनी आत्मा से बांध लेते हैं, है ना। एक कर्म छूटा, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट हमने वापस बांध लिया। और ये चक्र चलता चला आया है और चलता चला जाएगा। ये चक्र नहीं, चक्र व्यूह है कि हर समय ये कर्म उदय में आते हैं और हर बार हम रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और हर बार नए कर्मों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नए कर्मों को हम बांध लेते हैं। तो अब ये जो अट्रैक्ट कर लिए हैं, तो ये आत्मा जो हमारी है, ये कभी कर्मों से खाली होगी ही नहीं, और ये सर्कल चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और कारण क्या है? कारण है रिएक्शन। तो प्रभु ने बताया, भगवान ने बताया कि परिस्थिति कोई भी हो, अनासक्त भाव से, अनासक्त, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, उसे सिर्फ देखो, रिएक्शन मत दो, प्रतिक्रिया मत दो, तो जो बंधे हुए कर्म थे वो छूट जाएंगे, और नए कर्मों का बंधन हमारी प्रतिक्रिया नहीं देने से जो है वो बंधने से बच जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बंधे हुए कर्म टूटे, नए कर्म नहीं बंधे, तो क्या हो गया? आत्मा हल्की हो गई। बंधन अगर मुक्त होता है, भार अगर हटता है, तो क्या हो जाता है? आत्मा हल्की हो जाती है। तो सिचुएशंस तो आएंगी, मगर जब व्यक्ति में समभाव होता है, तटस्थता होती है, जागृति होती है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो इस चक्रव्यूह से, इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा है, बड़े बड़े एग्जाम्स को दिया है, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्मों को तोड़ने का मार्ग जान लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिचुएशंस के आने पर अगर आप में राग द्वेष जो है वो कम है, अभाव तो नहीं हो सकता है कंप्लीटली, तब तो हम वीतराग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कम कंट्रोल में हो, हमारे आत्मा की निर्मलता अगर हो हमारे अंदर, आत्मा की निर्मलता, आत्मा का हल्कापन, तो निश्चित ही एक दिन हम इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, इस चक्रव्यूह से हम निकल सकते हैं। एक माशतुश नाम के मुनि थे। उनका असली नाम क्या था शायद किसी को याद भी नहीं है, आगमों में वर्णन आता है माशतुश मुनि का। तो कहते हैं बड़े ही मंद बुद्धि मुनि थे, कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ बस इतना था उनमें वैराग्य जागा और उन्होंने जो है वो मुनि व्रत स्वीकार कर लिया, साधु बन गए। साधु बन गए तो आचार्य जी थे, बड़े अच्छे आचार्य थे, ज्ञानी आचार्य थे, उनके पास और बहुत से शिष्य भी अध्ययन करते थे। अब माशतुश मुनि को तो कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी जो पढ़ाया लिखाया सब जीरो हो जाता था। तो उनको आसपास के साथ के जो उनके अन्य शिष्य थे, उनके साथ वाले, वो उनका बड़ा मजाक उड़ाया करते, उनका उपहास किया करते। ऐसा होता है ना, स्कूल और में भी जो थोड़ा बुद्धू होता है उसका सब मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरा क्या कभी कल्याण हो ही नहीं सकता? तो गुरुजी ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हें एक पद देता हूं, तुम केवल ये पद याद करो। उन्होंने कहा ठीक है।
मगर वो एक पद भी वो याद नहीं कर पाए। कहा गुरुजी ये भी याद नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम केवल 2 शब्द याद करो, माँ रुष माँ तुष। माँ यानी नहीं, मैं राग नहीं करूंगा, मैं द्वेष नहीं करूंगा। माँ रुष माँ तुष, बस केवल यही तुम याद करो, राग द्वेष नहीं आने से ही कल्याण है। लेकिन मुनि इतना उनके ज्ञानावर्णीय का उदय था, इतने कर्मों का उदय था कि वो शब्द भी याद नहीं रहा। मास्तुस 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 करते रहते, इससे उनका नाम ही मास्तुष मुनि पड़ गया। अब सब उनका मजाक उड़ाते, उपहास करते, लेकिन समता भाव से उन्होंने सहा और 12 वर्षों तक अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए मास्तुस 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 ये रटते रहे। आत्मा की इतनी निर्मलता कि जितने बाकी जो संत थे, जितने बाकी शिष्य थे, वो वहीं रह गए और 12.5 वर्षों के बाद मास्तुष मुनि के आत्मा की निर्मलता के कारण जो है वो कर्मों की लड़ियां टूटी और उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया और जो आचार्य जी हैं उन्होंने जब ये घोषणा की, बताया, तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। हमने इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े और मास्तुष मुनि को केवल ज्ञान उपलब्ध हो गए। तो वास्तव में क्या है, हमारे भीतर जो ये दिखावा है, जो ये कंपैरिजन का भाव है, होड़ा होड़ी, ईर्ष्या, असंतोष, अनईजीनेस, इन सब ने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है, जिसके कारण हम आत्मा की निर्मलता को, आत्मा के हल्केपन को हम अपना नहीं पाते हैं। तो हमें हर सिचुएशन में हमें ये समझना होगा। हम खुद इतने कंफ्यूज है ना, हम खुद बहुत कंफ्यूज हैं कि हम चाहते क्या हैं, आखिर चाहते क्या हैं। एक बाबा जी थे, तो एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, बाबा जी मेरा तो जीवन ही नरक बन गया है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, और ऐसे 10-10 साढ़े 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ, लैपटॉप पर काम करवाते हैं मुझसे, ना दिन देखना पड़ता है, देखता हूँ ना रात, कोई लंच का टाइम तक नहीं मिलता, सैटरडे संडेज भी मेरे खराब हो जाते हैं। पता नहीं कैसा जीवन हो गया है मेरा। तो मतलब ऐसा जीवन तो होना ही नहीं चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये जो जॉब है, ये काम है, ये छूट जाए। अरे बाबा जी ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत दे दीजिएगा आशीर्वाद, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, यही तो चाहिए मुझे। तो हम खुद कंफ्यूज्ड हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमें चाहिए कि हमें नहीं चाहिए। तो हर सिचुएशन को, एक तो जो भी आपके सामने है, जैसी जिंदगी आपको मिली है उसको अपनाइए। आपको बदलाव लाना है, आपको आशावादी रहना है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो है उसको पूरी खुशी से, पूरे सैटिस्फैक्शन से, पूरे संतोष से जीने की कोशिश कीजिए। तो कुछ एक टिप्स हैं कि हमें जीना कैसे चाहिए जिससे कि ये कर्म जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। पहली चीज है कि हमारे अंदर जो भी इच्छाएं जागृत होती हैं या जो भी दुख तकलीफ आती है, ये सोच करके कि बस अब मुझे तो कोई रिएक्शन नहीं देना है, तो इन्हें दबाना नहीं है। दबाना नहीं है, दबाना कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। हमें दिशा बदलनी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमें लगता है ना गुस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप घर पर हैं, कोई सर्वेंट है तो आप तुरंत उस पर चिल्ला देंगे, बच्चे हैं घर पर आप तुरंत उस पर चिल्ला देंगे, आपका स्पाउस है या फैमिली मेंबर्स है जिन पर आप अपना हक समझते हैं तो तुरंत आप उन पर क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर आपके बॉस हैं, कोई गणमान्य व्यक्ति हैं, अगर वो एक मौके आपको 4 बात सुना दे, आपका अपमान भी कर दे, तो उस परिस्थिति को समझते हुए आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे। यानी ये रिएक्शंस हैं तो हमारे कंट्रोल में। हमें पता है कब और किसके साथ में क्रोधित होना है और कब और किसके साथ में क्रोधित नहीं होना है, किसके सामने घमंड दिखाना है, किसके सामने नहीं दिखाना है, कौन हमारे छल कपट के वश में है, कौन हमारे छल कपट के वश में नहीं है। लेकिन किसी भी चीज को दबाना ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें दिशा बदलनी है
कि परिस्थिति कोई भी आए, सिचुएशन कोई भी आए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तो रिएक्शन देना भी खतरनाक और दबाना भी खतरनाक है। दिशा को बदलने की कोशिश हमें करनी होगी, और उसके लिए हमें करना क्या है? हमें वर्तमान में जीना सीखना हो। प्रेजेंट में जो व्यक्ति जीता है वो वास्तव में जैनत्व को जीता है। पास्ट में मत जिए। जो व्यक्ति पास्ट में बहुत ज्यादा जीता है ना, हमारे पास ऐसा घर था, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, हम तो इतने बड़े ये थे, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ। तो पास्ट को याद करके जब लोग दुखी होते हैं, घमंडी होते हैं, तो इन सब से क्या है, बड़े कर्मों का बंधन होता है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो भविष्य की बात को करके अरे मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या अरे मेरे पास जो है वो चीज छिन ना जाए, वो चली ना जाए, मेरी जगह कोई और ना ले ले, मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे कहीं बीमारी ना पकड़ ले कोई। अनेक प्रकार के डर, टेंशन, डिप्रेशन, ये किस लिए आते हैं? ये पास्ट में जीने से और फ्यूचर में जीने से आते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पास्ट में और फ्यूचर में बहुत अधिक जीने से बचें, प्रेजेंट को, वर्तमान को जीने की कोशिश करें। और जब भी सिचुएशंस एडवर्स हो और जब भी सिचुएशंस आपके फेवर में हो, तो धर्म के प्रति आस्था, वीतराग प्रभु के प्रति आस्था कभी भी ना छोड़ें। ये मत सोचिए कि अब ये जो समय खराब आया है, मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था और मेरे साथ हो गया है, तो ये धर्म वर्म कुछ नहीं है। ये सारी बातें जो प्रभु ने कही या जो कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो गुरुदेव अपने व्याख्यान में कहते हैं, सब बेकार, कुछ भी नहीं है इन सब में रखा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ये सब त्याग तप धर्म सब बेकार है, ज्ञान अज्ञान सब बेकार है। ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि अभी अभी हमने चर्चा की, और ये जो कर्म बंधते हैं ना, ये जितने प्रगाढ़ कर्म हम बांधते हैं, उतनी ही तीव्रता से फल देते हैं और उतने ही देरी से फल देते हैं। और जितने हल्के हल्के कर्म बांधते हैं, उतने ही तुरंत तुरंत उदय में आ जाते हैं, और उतने ही हल्के रूप में जो है वो फल देकर अलग हो जाते हैं। जी, आपके कोई कर्म उदय में आए, कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई ऐसी चीज, जबकि आपने किसी का नुकसान नहीं किया, तो न जाने कब के बंधे हुए आपके कर्म, कोई हजारों लाखों वर्ष पहले किसी पूर्व भाव के बंधे हुए प्रगाढ़ कर्म अब आपके उदय में आए हैं। बट बी श्योर, ये आपका अपना किया ही है, किसी और का किया आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। ये आपके अपने किए हुए कर्म है, लोग तो सिर्फ निमित्त बन जाते हैं। और फाइनली समता भाव को प्रैक्टिस करना, केवल प्रेक्षा भाव से देखना और समता भाव जो है वो उसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रोज आप देखते होंगे जनरली हम जो त्याग करते हैं खाने पीने को लेकर करते हैं, रसगुल्ले का त्याग है, ये खाने का त्याग है, वो खाने का त्याग है ना। जब हम तपस्या भी करते हैं तो खाने पीने का त्याग करते हैं। एक बार दिन में 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए क्रोध करने का त्याग कर लीजिए कि इस आधे घंटे में दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूं, मन वचन काया से किसी पर मन से भी गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ ऐसी वाणी बोलूंगा ही नहीं कि किसी को हर्ट हो जाए। अपना इजीएस्ट टाइम देख लीजिए, सोए नहीं, उस समय उठे रहे, जागृत अवस्था रहे। तो क्रोध की प्रैक्टिस, घमंड की प्रैक्टिस, लालच की प्रैक्टिस, कि ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ये आप 15-15 मिनट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जब त्याग हम करते हैं तो कर्मों के का निर्जरण तो होता ही है, एक कितना बड़ा हमारे अंदर एक पुरुषार्थ जो है वो जागृत हो जाता है। एंड बिलीव मी, दुख में कंट्रोल फिर भी मुश्किल है, सुख में कंट्रोल करना और ज्यादा, फिर भी इजी है, लेकिन सुख में कंट्रोल करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह के त्याग आप करिए कि आज मुझे दिखावा नहीं करना,
आज मुझे गॉसिप करनी ही नहीं है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के विषय में बात नहीं करनी। आज पूरे दिन मैं ऐसी बात किसी व्यक्ति के बारे में नहीं करूंगा जो कि वो सामने खड़ा हो तो मैं उसके सामने नहीं कर सकता, है ना। हम पीठ पीछे अनेकों बात करते हैं, सिर्फ इतनी ही बात करूंगा जो मैं उसके सामने भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के त्याग को प्रैक्टिस करने की आप कोशिश कीजिए, एंड बिलीव मी, ये प्रैक्टिस, फाइनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। पहली बार अगर कोई व्यक्ति रोटी बना रहा है तो कितने टेढ़े मेढ़े नक्शे, है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब बन जाएंगे। लेकिन एक गृहिणी जब रोटी बनाती है, एक होम मेकर जब रोटी बनाती है, तो ध्यान रोटी की तरफ है ही नहीं। इधर उधर, उधर नौकर को डांटा, इधर गाना भी बजाया, उधर सब्जी भी सर्व कर दी, इधर 4 चीज बच्चों को भी डायरेक्ट कर दिया, और रोटी बनती है ऐसी गोल, बिल्कुल चंद्रमा के जैसी। क्यों? क्योंकि परफेक्शन जो है वो प्रैक्टिस से उसमें आ गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते, और ये करना जरूर है। दिस इज नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीच, दिस इज नॉट जस्ट नोइंग अबाउट कर्मा। अगर हमें इन्हें हल्का करना है तो ये प्रैक्टिस भी हमें करनी ही पड़ेगी। और आप देखिए कैसे कर्मों के जो वृंद के वृंद हैं वो पिघल करके और आत्मा से अलग हो जाता है, और कैसे जिंदगी बदल जाती है। और धीरे 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 जब ये कर्म हल्के होते हैं, इस हल्केपन का हमें एहसास होता है, तो ये एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है। और अपने आप का अंकन आप रोज एक बार अवश्य करें, जरूर करें, कि हमारा जो कल था और हमारा जो आज है उसमें फर्क होना चाहिए। कल जैसे व्यक्ति हम थे और आज जो हम हैं उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं दिखाना, हमारे अपने भीतर। अगर हम वही हैं जो कल थे और वही हैं जो आज हैं, आत्मा की कोई तरक्की हुई ही नहीं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप वही कमाई है, आपकी अर्निंग वही अटक गई है, तो फिर आपकी तरक्की कहाँ है? आपका पोस्ट वही रह गया है, आपकी डेजिग्नेशन आगे नहीं बढ़ रही है, तो तरक्की कहाँ है? वही चीज आत्मा के साथ है। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, कल जो थे उससे बेहतर इंसान आज हम नहीं हैं, तो सच मानिए ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ है। सब कुछ हमें मिला है, खाने को रोटी, सर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, और गर्मी सर्दी हर चीज से जो है वो निकलने के हमारे पास साधन है। अच्छा समाज, अच्छा धर्म, अच्छा परिवार, सब कुछ मिला है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम तरक्की नहीं कर रहे, जो कल थे वही आज हैं और वही कल रह जाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे, तो डेफिनेटली ये जीवन हमारा, हम कह सकते हैं शायद, व्यर्थ हो जाएगा। तो रोज अपने आप का अंकन कीजिए कि कल जो मैं था और आज जो मैं हूं, आत्मा की मेरी तरक्की, आध्यात्मिक तरक्की मेरी हुई या नहीं हुई। और छोटी सी चीज है, कषायों में से कोई भी एक पकड़ लीजिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की चुगली करना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, किसी को नीचा समझना। अपने भीतर झांकिए, क्या मेरे अंदर कमी है, और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और देखिए कैसे को जो कर्म है वो पिघलने लगते हैं। बुद्धमल जी स्वामी की 2 पंक्तियां थी जो जिसके साथ हम कंप्लीट करते हैं आज का सेशन, कि कर्मों के सब बंधन पिघले, रह जाए ना कोई तत्व अगम, अरहम अरहम, अरहम अरहम, अरहम अरहम, अरहम अरहम। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने इस योग्य मुझे समझा कि इस ब्यूटीफुल तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में आकर के और आप लोगों से मैं बातचीत कर सकूं और अपने विचार आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और इसके लिए वंस अगेन टीपीएफ का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम। Thank you, Sanskriti ji. Thanks for such a wonderful session. People have put a lot of comments on the chat, and I have requested all the attendees
Whosoever has any questions, just put it on the chat. Meanwhile, we'll take up a few dignitaries. We will listen to them. I would request Sri Rajesh Ji Jain, TPF North Zone President, to unmute and say a few words, please. Rajesh Ji, over to you. आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। नेशनल लीडरशिप, जोनल के मेरे फ्रेंड्स, ब्रांच लीडर्स, सभी धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, लिसनर्स इन द जूम, मेरे गुड़गांव के प्रेसिडेंट अरुण जी और सेक्रेटरी मोहित और अंशुल, और आज के इस कार्यक्रम की मेन हमारी संस्कृति जी भंडारी, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैंने शुरुआत सुनने की करी, वो अंतराय से करी। लगता है कि सुबह के जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें मुझे कोई अंतराय कर्म लगा होगा कि मैं सुबह से वो अटेंड नहीं कर पाया, पर मैंने बिल्कुल सही समय पे सुना कि ये अंतराय कर्म का उदय होता है तो आप कुछ ना कुछ चीजें मिस कर जाते हो। लेकिन मैंने आपका कुछ पार्ट सुना। संस्कृति जी आप पहले से ही दिल्ली में बहुत लोकप्रिय हैं, आपको बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन आज ये सौभाग्य मिला है नॉर्थ जोन को गुड़गांव ब्रांच के माध्यम से कि अब हमारा 13 प्रोफेशनल फोरम का न केवल नॉर्थ जोन बल्कि नेशनल की हमारी लीडरशिप, जैसे दिनेश जी ढोका जैसे व्यक्तित्व भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सुन रहे हैं। विजय जी नाहटा सुन रहे हैं आपको, और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि गुड़गांव ब्रांच का ये 8 हफ्ते का कार्यक्रम न केवल सफल होगा बल्कि सुपर सफल होगा, सुपर हिट होगा। इसी के साथ आप सभी को रविवार की आनंददायक और ये ऊर्जावान जो अभी आपने सुनी उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू मोहित। Thank you, Over Rajesh to- Ji. Thank you. Now, I would request Shri Dinesh Kumar Ji Dhoka to please say a few good words for the team and just help them motivating for the upcoming sessions. Dinesh Ji, let me unmute you. Just give me 1 second. Ji, please, over to you. दानानसठम् अभयपयानं सच्चे सुया वज्रं वयन्ति सवे सुया उत्तमं ब्रह्मचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्रे। आराध्य के चरणों में वंदना, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदना, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदना। अमेजिंग संडे, जय जिनेंद्र टू ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर, national zone, the chapters, the branches, units, सबको जय जिनेंद्र। बहुत बड़ा आई थिंक थैंक यू एंड साधुवाद संस्कृति जी को, जो गृहिणी का जो रोटी, गोल्ड रोटी का जो आपने उदाहरण दिया ना, ये आई थिंक आपकी प्रस्तुति में वो गोल्ड रोटी बहुत अच्छे से झलक रही थी, in terms of your energy, in terms of your presence, in terms of your aura, your smile, the way that you conducted the program, giving examples, stories, amazing. I think this is going to be, the sessions throughout are going to be a great time. People are going to miss, I think are going to miss a lot. पहले तो महावीर भगवान का तो कुछ सुन लेते हैं, परमम ज्ञानम तो दया। ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, ज्ञान से ही हम दया को जान सकते हैं। और दया क्या है? ये नहीं कि आप जो दूसरों को करते हैं, दया ये है जो आप खुद अपने आप पे करेंगे, अपनी आत्मा पे करेंगे और हल्केपन का महसूस करते हुए मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तो संस्कृति जी, सॉरी आई एम टेकिंग बिट ऑफ योर टाइम। आपका जो टॉपिक आगे होगा वो थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। पाप कर्म का बंध कैसे होता है? सिर्फ 2 ही कारण से, योग और कषाय से। हमारे इस योग में अगर कषाय को हटा देंगे तो आप मान के चलिए पाप का बंधन नहीं होगा, पुण्य का बंधन हो जाएगा। एंड ये भी मान लीजिए कि पुण्य का भी बंध एक चेन है, एक बंधन है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ डिटेल्स वी विल बी हियरिंग इन द फ्यूचर सेशंस एंड वी विल अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल। जो कर्म का सिद्धांत हमारे जैन दर्शन में है, आई थिंक किसी भी दर्शन में इतना डिटेल में वो सिद्धांत नहीं है। अनंत काल से अगर कोई संसार जो चल रहा है, जीव मरता है, जीता है, आगे बढ़ता है और अनंत काल तक चलेगा, इसका एक ही कारण है, वो कर्म है। जैन धर्म में कर्म की मुक्ति के बारे में, कर्म का जो डिटेलिंग दिया हुआ है, आई थिंक किसी भी दर्शन में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो हम अनंत कृतज्ञता उन तीर्थंकरों को जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, जो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं,
और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम आज जो जुड़े हैं, आई थिंक ये भी कुछ कर्मों का ही उदय है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और आपस में ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक नाउ वी मस्ट मोटिवेट अदर्स, बी द चैलेंज एंड वी बी द लाइट फोर्स फॉर देम, कि हम कुछ बेंचमार्क्स अपने आप के लिए लाइफ में उतार के उनको भी मोटिवेट करें। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, ग्रेट सेशन। गुड़गांव ब्रांच, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स, जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस टॉपिक को आपने चूज किया है संडे के टाइम में। आई थिंक कुछ लोग सोचते होंगे कि हाँ संडे मेरा दूसरे काम में अंतराय होगा, बट ये अंतराय नहीं होगा। आपका जो पुरुषार्थ होगा वही आपके आगे जाके उसका भी फल मिलेगा। तो फल का इंतजार कीजिए, उसका भी मजा लीजिए, आनंद में रहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द इवेंट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। थैंक यू अंशुल जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर द वर्ड्स। Thank you, Dinesh ji. Thanks for your kind words. Okay, so we got few people from different countries as well. Nepal, few people have joined. I just wanted to mention. So, Sanskriti ji, we have few questions from our attendees today. Now I would call out, few out of it. So, okay, R.K. Khanna ji from Delhi. He is asking, अंतरय कर्म और पुरुषार्थ ऑपोजिट हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें? अनम्यूट हाँ प्लीज। जी, संस्कृति जी, 1 सेकेंड। जी, you are now unmuted. हाँ जी मोहित जी, कैन यू जस्ट प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? So the question is from R.K. Khanna from Delhi. जी, अंतरय कर्म और पुरुषार्थ ऑपोजिट हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए? अंतराय कर्म और पुरुषार्थ ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट क्यों है अंतराय कर्म और पुरुषार्थ? देखिए, पुरुषार्थ क्या है और अंतराय कर्म ये है कि जब कर्म का बंधन होता है और वह अंतराय के रूप में उदय में आते हैं, वो अंतराय कर्म है। और जब ये कर्म उदय में आते हैं और हम रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना, हम शोक कर सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, हम नाराज हो सकते हैं, उस परिस्थिति पर भी क्रोधित हो सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करते, हमारे आत्मा को हम कंट्रोल में रखते हैं, isn't it? That is पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ है। So it is nothing like opposite। आप कोई भी कर्म जब उदय में आते हैं और उस समय आपने अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया, दैट इज पुरुषार्थ। यही पुरुषार्थ है। आप गलत कर सकते हैं मगर आपने नहीं किया, यही पुरुषार्थ है। यही आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। अंतराय कर्म हो चाहे कोई भी दूसरा कर्म हो, जब वो उदय में आता है तो वो उदय में आ गया और हमने उस परिस्थिति में समता भाव रखा, प्रेक्षा भाव रखा, हमने आत्मा पर कंट्रोल रखा, ये हमारा पुरुषार्थ है। जी, थैंक यू संस्कृति तो जी। इस तरह से आप ऑपोजिट समझ सकते हैं मोहित जी, कि भाई जब उदय में आता है तो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। दैट वे जी, यू कैन से दैट दे आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस में है। बट अदरवाइज इतना ही है कि कोई भी कर्म उदय में आया और हमने कंट्रोल किया तो ये हमारा पुरुषार्थ जी। है। So I will take the another question from Roop Jain. He is Ghaziabad branch president. He is राइट। asking, कर्म और पुरुषार्थ में क्या प्रबल है? कर्म और पुरुषार्थ में क्या प्रबल है? देखिए, कर्म है वो पौद्गलिक चीज है, वो अजीब है, और पुरुषार्थ है वो आत्मा की चीज है, आत्मा की चीज है। तो पावरफुल हमेशा आत्मा ही होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि कर्म जो होते हैं वो जब उदय में आते हैं हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो होना चाहिए आत्मा को हावी, और उन कर्मों को हमें अलग कर देना चाहिए, नए कर्मों को बांधे बिना। लेकिन हम क्या है, अपनी इंद्रियां और अपना मन जो है वो वश में नहीं कर पाते, रिएक्शंस दे देते हैं, जिसके कारण वो हम पर हावी हो जाता है। तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है ये एक अलग बात है, कौन सा पावरफुल हो सकता है, हमारी आत्मा बिकॉज ऑफ इट्स पुरुषार्थ ज्यादा पावरफुल हो सकती है। Thank you, Sanskriti ji. जी I'm just unmuting those users if they have further queries on these questions, like Roop ji and RK ji. जी जी, रूप जी। थैंक यू जी मोहित जी, जी थैंक यू जी अरुण जी। और सर्वप्रथम आराध्य देव भगवान को वंदन। जो मेरा प्रश्न था
रियली उसका जवाब आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। काफी मतलब सुबह से एक द्वंद्व चल रहा था किसी बात पे, वार्तालाप घर के अंदर, कि भाई हम अब किसी चीज को करते हैं कि भाई हमने पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद पता चलता है यार कर तो दिया हमने, लेकिन मिला हमें जब जब वो हमारा कर्म बना। तो ये सुबह से एक डिस्कशन चल रहा था, एकदम ये प्रोग्राम आया तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा अच्छी चीज है पूछने की। तो लेकिन ये बहुत अच्छी चीज बात लगी कि भाई पुरुषार्थ हम करेंगे जब भी हमें कोई कर्म की चीज आएगी, पुरुषार्थ को हमेशा प्रबल रहना चाहिए। जी बिल्कुल। धन्यवाद पुनः Can I कहूंगा मैं। Thank you so explain? much. It was a beautiful question. Thank you. Thank you. Thank Can you. I explain myself? जी ओम हरम सभी को। Sorry, जी I cannot put my question properly in the chat. नो मेरा वरीज। क्वेश्चन ये था, देखिए मैं तो एक नॉन जैन हूँ, कर्मों की बात जी है, पिछले कुछ जी कर्मों से मैं इसमें आया हुआ, एक लंबी कहानी है। स्वामी धर्मानंद जी जो उसमें डायरेक्टर थे साधना केंद्र के, वहाँ मैं ध्यान मेडिटेशन सीखने गया और महाप्रज्ञ जी की किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी पत्नी कहती हैं आप तो आधे जैन हो गए। तो जी 15 साल से मैं वो कर रहा हूँ, ध्यान और कायस्थ बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ, लेकिन मैं इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा। मुझे लगता है कोई अंतराय कर्म है, कोई बड़ा स्ट्रांग अंतराय कर्म है जो मुझे करने से रोकता है। तो पूछता हूँ तो लोग कहते हैं, कई लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि आप पुरुषार्थ करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अंतराय कर्म है जो पुरुषार्थ करने नहीं देता। पुरुषार्थ कर लिया तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सब कुछ हो गया। ये चक्रव्यूह है, इसको कैसे तोड़ा जाए? अंतराय कर्म के ऐसे पुरुषार्थ नहीं होता, और पुरुषार्थ करे बिना अंतराय कर्म कटेगा नहीं। तो प्लीज एक्सप्लेन। तो ये ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हैं उसकी दो ही चीजें हैं, एक है विल पावर और दूसरा आप कह रहे हैं आप धर्मानंद जी से जुड़े हुए थे, आप मेडिटेशन आध्यात्म साधना केंद्र से जुड़े थे। तो एक चीज आपने बार बार उनसे सुनी होगी, ऑटो सजेशन, इजंट इट? हम अपने आप को जो ऑटो सजेशन देते हैं। तो जो भी चीज जैन धर्म में 12 भावनाओं का भी उल्लेख आता है कि बार बार हम अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और ये मुझे पाना है, मुझे पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ सिर्फ इतना ही है कि कोई चीज जो है वो सही है, उस पर मुझे चलना है, और जो गलत है उस मार्ग को मुझे छोड़ देना है। जैसे आप चल रहे हैं, आप अचानक आपने एक लाल चींटी या एक कॉकरोच को देखा देखा तो इट इज वेरी सिंपल फॉर यू, आपने चप्पल उठाया और उसे मार दी, इजंट इट? लेकिन आपको लगा कि मैं, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर वो काट दे मुझे, मेरे फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी, बट द अदर पाथ वाज कि मैं उसे छोड़ दूं। हो सकता है मैक्सिमम ध्यान से उठाकर कहीं साइड कर दूं, ताकि, हालांकि बस केवल छोड़ देना यही हमारे लिए पुरुषार्थ है कि हम गलत कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम सही पर चल सकते हैं और हम चले, यही पुरुषार्थ है। दिस इज पुरुषार्थ, है ना? और इसके साथ में ऑटो सजेशन कि जो मेरा लक्ष्य है, मैं अपने आप को बार बार ये ऑटो सजेशन देता रहूं दैट दिस इज व्हाट आई वांट, ये मेरा लक्ष्य है और एक दिन मुझे मिलेगा जरूर। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरी कायनात है, ये हमें मिलाने में लग जाती है। तो दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। अंतराय कर्म को काटने के लिए कोई और मंत्र वगैरह है जो, मतलब मंत्र दें तो मैं जाप आसानी से कर सकता हूँ। ये देखिए एक तो चीज है फिर कि पुरुषार्थ और वही बात आ जाती है। मैं वैसे फ्रेंकली अंतराय बताऊंगा, कर्म को मैं सच काटने का बोलता हूँ। सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है नमो लोए सव्व साहुणम। क्योंकि नमो लोए सव्व साहुणम जो है, उसके अंदर इस लोक के सारे केवली भगवान भी आते हैं। जितने अरहंतानंग मतलब क्या है, जो प्रेजेंट तीर्थंकर हैं, सिद्ध जो सिद्ध हो चुके, मोक्ष चाह चुके, आयर्याणंग आचार्य उपाध्यायंग जो आगमों के जो आगम वाणी है उसकी रक्षा करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, पठन पाठन करते हैं। सव्व साहुणंग में केवली भगवान भी आते हैं, और ये वो है जिन्होंने अपने अंतराय को तोड़ा है और तोड़ करके और केवल ज्ञान की उपलब्धि की है। उनके कोई तीर्थंकर नाम, तीर्थंकर गोत्र का उदय नहीं है, मगर उन्होंने अंतराय को तोड़ करके और स्थिति को प्राप्त किया है। तो नमो लोए सव्व साहुणम जो है वो ऐसा मंत्र है जो अंतराय को तोड़ने में सहायक होता है। और हमारा ऑटो सजेशन। जी Thank you, Sanskriti ji. Thank you, RK ji. थैंक यू सो मच जी। So, Sanskriti ji, we have one last question of today's जी session. राइट। कौन से कर्म विपकोदय में क्षय हो सकते हैं, कौन से प्रदोषोदय में? ठीक है, सीए देखिए ये अभिषेक बैद जी। प्रदेशोदय और विपाकोदय
ये शब्द जो मतलब मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश की, इसीलिए टेक्निकल टर्म्स थोड़े कम यूज किए। विपाक उदय का मतलब होता है जो कर्म फल के रूप में उदय में आते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम गहन ध्यान में तप में बैठे रहते हैं, तो अनेकों कर्म ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर आत्म प्रदेशों में भोग करके और आत्मा से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो निकाचित कर्म होते हैं, जो इतने प्रगाढ़ हमने बांधे हैं, चिकने कर्म हमने बांधे हैं, वो जो है वो प्रदेश उदय में नहीं भोगे जा सकते हैं, वो फल रूप में ही उदय में आएंगे। जैसे भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे, और हम कहते हैं कि भगवान महावीर ने इतने, वर्णन आता है कि इतने निकाचित कर्म, इतने चिकने कर्मों का बंधन किया था कि अगर एक तराजू के एक पलड़े में 23 तीर्थंकरों के बांधे हुए निकाचित कर्म और दूसरे पलड़े में भगवान महावीर के बांधे हुए निकाचित कर्म रख दे, तो भगवान महावीर वाला पलड़ा नीचे झुक जाएगा। इतने निकाचित, इतने चिकने कर्म बांधे हुए थे। तो प्रभु को अपने जीवन काल में तीर्थंकर बनने वाले थे, मगर फिर भी इतने इतने कर्मों को भोगना पड़ा। क्यों? क्योंकि निकाचित थे, आत्म प्रदेशों में ध्यान में नहीं भोगे जा सकते थे। तो हम जितनी राग द्वेष की तीव्रता होगी, उतने ही चिकने कर्म बंधेंगे, उनको हमें फल रूप में भोगना पड़ेगा, विपाकोदय होगा। और जितने हल्के कर्म हैं, जितने हल्के होंगे, उतना ही उनकी कैपेसिटी होती है कि हम उन्हें आत्म प्रदेशों में भोग करके आत्मा से अलग कर सकें, उन्हें हमें फल रूप में भोगना नहीं पड़े। थैंक राइट यू मोहित संस्कृति जी? जी। जी, अंतराय कर्म गोचरी करवाने से भी क्षय होते हैं क्या? जी, देखिए ऐसा होता है कि गोचरी में, गोचरी का अर्थ होता है कि जो साधु साध्वियां हैं, पंच महाव्रती है, पूर्ण रूप से उनकी हिंसा का त्याग है ना? ना वो भोजन बनाते हैं, ना बनवाते हैं, ना उसकी अनुमोदना करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हम क्या है? श्रावक है। हमारे मन में ये भाव आता है कि हम, इतना बड़ा पुरुषार्थ हमारे अंदर नहीं है, इतनी बड़ी साधना नहीं है, लेकिन जो साधना कर रहे हैं, उनकी साधना में हम जो है वो सहायक बन सके। और कैसे बन सकते हैं? कि नेचुरली हमारे पास कुछ चीजें उपलब्ध है, घर है, दवाइयां है, पानी है, भोजन है, जो हमने खुद के लिए बनाया है, 4 रोटी खुद के लिए बनाई है। अगर आज मैं 2 रोटी खाकर रह जाऊं और ये 2 रोटी मैंने साधुओं को बहरा दी, उनकी साधना में संविभागी बन गई, है ना? तो कितने बड़े अंतराय ये जो है वो हम तोड़ने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार के भाव हमारे भीतर आए। आप जब खाना खाने बैठे, भोजन करने बैठे, तो उस समय 2 भाव मन में आने चाहिए कि कोई साधु इस समय आ जाएं, तो मैं अपने हिस्से के इस भोजन को या इसमें से एक हिस्से को मैं उन्हें बहरा दूं। ये अपने आप में कितना बड़ा 12वां व्रत हमारा कंप्लीट होता है। और दूसरी चीज, जब ये बोला ही है मैंने, तो बताऊं कि उस समय आप कोई मंत्र बोले या ना बोले, लेकिन जो वनस्पति काय जो आपके सामने परोसी गई है, उसको बनाने में, बनवाने में, हर चीज में कितनी कितनी हिंसा हुई है। क्या करें? जीने के लिए खाना पड़ता है। उस समय हाथ जोड़ करके उस वनस्पति काय से तहे दिल से क्षमा याचना जरूर करें कि मुझे खाना पड़ रहा है, इसके लिए इतने इतने जीवों को कष्ट सहना पड़ा, तकलीफ हुई, तहे दिल से, अंतर मन से मैं इन सभी जीवों से, आप सभी से बार-बार क्षमा याचना जी, थैंक यू Right. संस्कृति जी। जी। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। ओवर टू यू अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी और सभी पार्टिसिपेंट्स का। मैं अब फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोहित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Arun ji. Sadar Jai Jinendra to everyone. On behalf of TPF Gurgaon team, I extend my heartfelt gratitude to all those who have contributed to the success of the first chapter of this series. And special thanks to Sanskriti ji, who actually agreed to take up this series and customized it for sake of our professionals, for sake of our, Jain people, to just, go into this divine world and share their karma. So, this chapter has been an inspiring lesson for all of us. It would not have been possible without the support of numerous dignitaries and the dedicated teams. First and foremost, I would like to express our deep appreciation to the esteemed dignitaries present today. Shri Vijay Kumarji Nahata, our TPF National Vice President, for his valuable guidance
and encouragement. Shri Dinesh Kumarji Doka, TPF National Spirituality Chairperson, for his direction in making this series spiritually enriching. Srimati Hemaji Choradia, TPF National Sambodh Karyashala Convener, for her dedication and tireless efforts in organizing this series. Shri Rajesh Kumarji Jain, TPF North Zone President, for his active participation and for bringing a global perspective to our event. Srimati Prem Sekhani ji, TPF North Zone Spirituality Convener, for her guidance and support in taking initiative of this series. Srimati Dr. Aarti Bothra Kochar, TPF North Zone Vice President, for her contribution to the success of this program. Shri Ajayji Sancheti, past President, for his continued encouragement and leadership in every program of TPF Gurgaon and other teams as well. Special thanks to our TPF Gurgaon branch president, Shri Arunji Jain, who actually guides me at each and every point of time, at each and every event. So special thanks to him.